सदा ईश्वरीय ज्ञान की रिमझिम अर्थात मनन चिंतन में रहने की, रूहानी यात्रा पर रहकर सभी को सही रास्ता बताने की, मुख से सिर्फ ज्ञान रत्नों की चर्चा करने की, नॉलेजफुल हर्षित मुख गंभीर विशाल बुद्धिपन सुख का अनुभव करने और कराने की, क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य जानते हुए आजीविका के लिए धन भी कमाना है, संबंधों का भी तोड़ निभाना है, लेकिन ट्रस्टी होकर निमित्त बनकर निभाना है, फिर कहीं भी मोह की रगें नहीं रहेंगी। परमात्मा सिखा रहे हैं कि कैसे लौकिक संबंधों के साथ कैसे जीना है, कैसे उन्हें न्यारे होकर निभाना है, लेकिन उनके प्रति आकर्षित नहीं होना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है। प्रभाव में आने वाले सहयोगी नहीं बन सकते हैं, संबंध सही विधि से निभा नहीं सकते हैं। जैसे कोई बीमार हो जाए तो दुख की लहर में आने वाला खुद भी दुखी होकर दुख को बढ़ाने का सहयोग देता है। परमात्मा से मिली शक्तियों का और सुख का सहयोग देकर उसे दुखों को सहज पार करने की हिम्मत नहीं दे सकेगा। ऐसे ही लगाव से धन कमाना और मोह से धन कमाना दुख की लहर में ले जाता है। जब कभी धन ऊपर नीचे होता है, लेकिन ट्रस्टी होकर धन कमाते हैं तो निमित्त मात्र कमाते हैं, लगाव से नहीं। इसलिए जब कभी धन नीचे ऊपर हो जाए तो परेशान नहीं होते, बल्कि बेफिक्र बादशाह होकर रहते हैं। दुख की लहर आती तब है जब लगाव होता है। नष्ट मोह और ट्रस्टी होकर धन कमाना और संबंध निभाना परमात्मा की शिक्षा है। हम इसी विधि से चल रहे हैं या नहीं, उसकी निशानी है कि दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, फिर चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए या संबंधों में कुछ हो जाए। अगर संबंध निभाते हुए या धन कमाते हुए बदलती हुई अवस्थाओं से दुख अशांति का अनुभव होता है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति अगर नहीं रहती है, तो हमें समझना है कि अभी तक ट्रस्टी नहीं बने हैं और अभी तक मोह रूपी विकार पर जीत प्राप्त कर नष्ट मोहा नहीं बने हैं। ट्रस्टी नहीं बने हैं, दुखों से मुक्त नहीं बने हैं, अभी तक लगाव प्रभाव दबाव से मुक्त रहकर फुल पास होने वाले बने नहीं हैं। अभी तक परमात्मा से धन कमाते संबंध निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी बनने का वरदान नहीं लिया है। इन बातों पर विशेष ध्यान रखकर हमें फिर से ट्रस्टी बन के हर कर्तव्य करना है। बाप समान रहम दिल बनना है। रावण रूपी देह अभिमान निर्बल को निर्बल समझकर छोड़ देता है, उसका तिरस्कार भी करते हैं, परंतु परमात्मा हम निर्बल बन गई आत्माओं को सशक्त बनाते हैं। और फिर जो आत्मा निर्बल है अर्थात स्वधर्म में स्थित होकर नहीं कर्म कर रही है, तो परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे उन्हें हिम्मत और बल देते हुए आगे बढ़ाना है। रहम दिल बनना है, सभी को साथ लेकर चलना है। परमात्मा सदैव कहते हैं कि शक्तियों से गुणों से संपन्न बनो, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि रहम दिलपन औरों को भी हिम्मत और बल देने के लिए संपन्न बनो। परमात्मा की शिक्षाएं धारण करने के लिए मिल रही हैं, गुणवान फूल बनने के लिए मिल रही हैं, इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। ईश्वरीय पढ़ाई में 25% मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के हैं, बाकी 75% मार्क्स शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में धारण करने के लिए मिलते हैं। कहना नहीं मानते हैं, धारणा नहीं करते हैं तो ऋण चढ़ जाता है आत्मा पर, जिसका रिटर्न उसे देना पड़ता है। हमें ज्ञान की रोशनी मिलती है, इसलिए कुछ भी देखते सदा हमें हर्षित रहना है। परमात्मा स्व का अर्थात हम अविनाशी आत्माओं को ड्रामा में हम कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, कैसे देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों से गुजरते हैं। हम आत्माओं के 5 स्वरूप के दर्शन कराते हैं, अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता स्वरूप, अनादि आदि का दर्शन कराकर परमात्मा हम आत्माओं को स्वदर्शन की नॉलेज देकर बार बार उसका चिंतन कर पक्का कराने को कहते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल देते हैं। फिर ज्ञान की शंख ध्वनि अर्थात जो ज्ञान मिलता है उसे औरों तक भी पहुंचाने को कहते हैं, तो हम सब शंख ध्वनि करने वाले बन जाते हैं। तीसरा समझ का नेत्र देते हैं और हम उस समझ के नेत्र से सब कुछ देखते हैं, तो हम त्रिनेत्री बन जाते हैं।
तीनों कालों का अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है और हम उसे यथार्थ समझते हैं और सोच समझकर संकल्प बोल कर्म के परिणाम को सोचकर श्रीमत प्रमाण करते हैं तो त्रिकालदर्शी का टाइटल मिलता है। भक्ति मार्ग में ये तीसरे नेत्र का, स्वदर्शन चक्र का, शंख, ध्वनि, गदा और कमल पुष्प के अलंकार देवताओं के जड़ चित्रों के हाथ में दिखाते हैं। इसलिए जब हम इन अलंकारों को खुद के लिए कहते हैं तो मनुष्य सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। परमात्मा ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं, इसे शंख ध्वनि कहते हैं, जिससे सब जागृत होते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। परमात्मा कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म अर्थात मरजीवा जन्म ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं, इसे मुरली कहा जाता है। इसी मुरली को सुनकर संगम युग में गोप गोपियां मंत्र मुग्ध होकर महावाक्य अर्थात मुरली सुनती हैं। काठ की मुरली नहीं बल्कि परमात्मा के महावाक्यों को मुरली कहते हैं। मनुष्य ने चूंकि आधा कल्प कुछ और देखा और सुना है, इसलिए जब ये नई नई सत्य बातें परमात्मा की सुनते हैं तो मूंझ जाते हैं। संगम युग हमारे लिए तो बहार का मौसम है, क्योंकि परमात्मा का संग मिला है, बेहद की बहार है ये। परमात्मा की पालना में हम सब पल रहे हैं और फूल बन रहे हैं, विकार रूपी कांटों से मुक्त हो रहे हैं। हर दिन नया, हर दिन नई प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान की वर्षा रोज हो रही है और हम सब ज्ञान स्नान करके साफ सुथरे होते जा रहे हैं। सूखे हुए कांटे से सत्यता की, दिव्यता की खुशबू वाले फूल बन रहे हैं। जितना जितना फूल बनते जाएंगे उतनी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। ज्ञान बरसात की फर्स्ट क्लास बहारी मौसम है। भरपूर ज्ञान स्नान कर हमें फर्स्ट क्लास फूल बनने का अवसर मिल रहा है। इस मौसम में रहेंगे तो कांटों के जंगल के प्रभाव से बचे रहेंगे। हम सब एक एक चैतन्य वृक्ष हैं। ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है तो ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है, अपवित्र से संपूर्ण पवित्र बनना है। सारा ज्ञान अभी संगम युग में मिलता है। धारण करते हैं तो देवता बनते हैं। अभी पुरुषार्थ है, फिर प्रारब्ध है। देवता बनने के लिए ज्ञान है, जब देवता बन जाते हैं फिर ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसकी फिर आवश्यकता ही नहीं होती है। आसुरी गुण वाले थे, परमात्मा ने अडॉप्ट किया तो अभी ईश्वरीय गुण वाले बने हैं। जब इन गुणों को धारण कर लेंगे तब दैवी गुणों वाले बन जाएंगे। परमात्मा की शिक्षाओं को एक्यूरेट धारण कर अर्थात उनके कहे अनुसार चलें तो परमात्मा गारंटी करते हैं कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन ही जाएंगे। बड़े बड़े मंदिरों में जड़ चित्र का शिव के जड़ चित्र का यादगार क्यों बनाया है? उनका ऑक्यूपेशन क्या है? बनने वाले और बनाने वाले परमात्मा हैं। सभी का सत्य आत्माओं को बताना है। परमात्मा ने हमें जगाया है तो हमारा फर्ज है कि हम औरों को भी जगाएं। देवताओं की हर्षित अवस्था, उनकी दिव्यता की विशेषता, उनकी जीवन मुक्ति की अवस्था अभी हमें संगम युग में बनानी है, क्योंकि संस्कार तो यहाँ से ही लेकर जाने हैं। इस बात पर विशेष अटेंशन रखकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। 21 जन्मों का मर्तबा लेने की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। रूहानी कमाई का समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। याद रखना है, हमें हमेशा याद रखना है कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। सूर्यवंशी घराने का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ऐसा ऊंचा बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग सिखाते हैं, प्रजा योग नहीं। तो हमें भी अटेंशन रख उत्तम पुरुषार्थ करके उत्तम मर्तबा लेना है। श्रेष्ठ कर्म करने सिखा रहे हैं परमात्मा, तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके 2500 वर्षों का अकर्म का खाता बनाना है। फिर वहां कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा। देह के भान में और अभिमान में किए हुए कर्म विकर्म बनते हैं और पाप कर्मों का खाता बनता है। कर्मों की गति बताकर परमात्मा समझाते हैं कि अब सिर्फ श्रीमत पर चलो, पाप कर्मों से बच जाओ।
कोई भी आत्मा श्रीमत पर चलकर ज्ञान योग धारणा सेवा में एक्यूरेट चलकर ईश्वरीय पढ़ाई में आगे निकल सकती है। भले मधुबन जाकर परमात्मा से मिलन नहीं भी मनाया होगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से रूहानी यात्रा पर आगे निकल रहे हैं। पवित्र रहना है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, बाप और बरसे को याद करना है तो धारणा कर सकेंगे, विजयी रतन बन सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि मुझे पहचानो तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं कर सकेंगे। सृष्टि रूपी ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। वहां कोई पूजा भक्ति नहीं होती, विकार नहीं होते, त्योहार नहीं मनाते, क्योंकि पवित्र रहते हैं। इसलिए त्योहारों के लिए, भक्ति के लिए, विकारों के लिए ऐसा कहना कि वो परंपरा से चले आ रहे हैं, ये गलत है। परमात्मा समझा रहे हैं कि सतयुग पावन दुनिया से शुरुआत हुई थी, इसलिए पुनः पावन बनना है। रावण राज्य में अपनाई हुई सारी आदतों को, बुराइयों को छोड़ना है। ये परमात्मा का फरमान है। समय है ज्ञान रत्नों को धारण कर उन्नति करने का, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर औरों को भी कराकर उच्च मर्तबा प्राप्त करने का। शिव परमात्मा क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हैं। उनके फरमान पर चलना है, उन्हें कॉपी करना है और अपना कल्याण करना है। ज्ञान का अथाह धन जो हमें मिल रहा है उसका पूरा आनंद लेना है। कौड़ी से हीरा बनना है। विनाशी महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले परमात्मा से प्रीत बुद्धि, सच्चा पांडवपन, देह रूपी अहंकार को पूरा गलाना है। कल पहले भी गलाया था। यादगार में फिर दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे। वास्तविक अर्थ पहाड़ों पर जाना ऊंची स्थिति का प्रतीक है और गल मरना अर्थात देह अभिमान को खत्म करना। पवित्रता की सद्धर्म की ग्लानि हो जाती है। कलयुग में सब पतित बन जाते हैं, तब परमात्मा आकर पुनः पवित्रता के धर्म की स्थापना करते हैं और हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। परमात्मा ज्ञान चक्षु दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे में कोई डिफेक्ट न रह जाए और तीसरा नेत्र पूरा खुल जाए। परमात्मा कहते हैं पूरी रोशनी मिल रही है, इसलिए मेहनत करो, पूरा पुरुषार्थ करो। ज्ञान को स्मृति में रख सदा हर्षित मुख रहना है। भले इस समय सभी हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं तो देखने में कोई दृश्य अच्छे नहीं है, परंतु हर्षित अर्थात शांत, संतुष्ट रहकर रहना है, क्योंकि समझ मिली है कि इसी विधि से आत्मा पवित्रपन, आसुरीपन से मुक्त हो जाएगी। भले अपने शरीर का कर्म भोग आए तो भी मालूम है कि हिसाब चुकतू होकर हम पावन बन जाएंगे। गंभीर भी रहना है ताकि ज्ञान गुण शक्तियां बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रहें और हम उनका सहयोग दे सकें। विशाल बुद्धि बन अर्थात बेहद की नॉलेज को बुद्धि में रखकर सुख महसूस करना है। परमात्मा से वर्षा मिल रहा है, इसकी खुशी निरंतर मनानी है। ऐसा करेंगे तो दुखी अशांत आत्माओं को सुख, शांति और खुशी की अनुभूति कराने की सेवा कर सकेंगे। परमात्मा का फरमान है गुणों का, शक्तियों का स्वरूपन सदा सेवा पर रहो और सभी आत्माओं को सुख दो। ओम शांति।